देखते हैं प्रश्नावली 4 का प्रश्न नंबर 17। दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना होना चाहिए, 265 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्रमागत बोला है उसने। ठीक है, ना सम बोला ना विषम बोला, तो इसलिए हम क्रमागत ही मानेंगे। दो बोला, ठीक है। माना पहली क्रमागत संख्या हम क्या मान लेंगे, x। ओके, और दूसरी हम मान लेंगे x प्लस ए। दो हो गई, एक ये और एक ये। ओके, फिर इसका प्रश्न क्या कह रहा है, वर्गों का योगफल कितना दे रखा है, 265। तो देखते हैं प्रश्नानुसार। इनके वर्गों का योगफल करो, तो पहले इसका वर्ग करेंगे, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस योगफल बोला योगफल। अब इसका वर्ग करेंगे, तो एक्स प्लस एक का वर्ग। वर्गों का योगफल कितना दे रखा है, 265। तो इनके वर्गों का योगफल कितना दे रखा है हमें, 265। ठीक है, अब इसका वर्ग खोल देंगे और सॉल्व करेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा आपका। इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b बराबर 265। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक्स और एक्स, दो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इस एक का स्क्वायर करेंगे एक, प्लस दो का एक्स हुआ दो एक्स और एक, दो एक्स ही रहेगा, प्लस का इधर आएगा माइनस का 265 बराबर 0। ठीक है, अब देखो दो एक्स स्क्वायर प्लस का दो एक्स, अब 265 से एक माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 264 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखो हम अपनी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी करने के लिए क्या करेंगे, इसमें दो का भाग दे देंगे। ठीक है, दो का भाग करने पर, ओके, दोनों तरफ अगर दो का भाग करेंगे तो 0 में दो का भाग करेंगे 0 ही रहेगा। इधर देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस दो एकम दो, दो तीन छः, दो दूनी 4 बराबर 0। ठीक है, अब आपके पास कितना है, 132। अब 132 का हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड। ठीक है, तो देखो 132 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, और देखो 132 के गुणनखंड ऐसे होने चाहिए, जो गुणा करें तो 132 आना चाहिए, और माइनस माइनस करने से क्या आना चाहिए, सिर्फ एक। कितना आना चाहिए, एक। ठीक है, तो फिर इसके गुणनखंड, दो छक 12, दो छक 12, दो तीन छः, दो तीन छः, तीन एकम तीन, और 11 एकम 11। ठीक है, देखो दो दिन चार चाहती हैं 12, 12 और 11 बन गई। 12 के 11 में गुणा करेंगे 132 मिल जाएगा, 12 से 11 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, एक। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 11 एक्स माइनस 132 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स का इन दोनों में गुणा हो जाएगा, तो 12x माइनस 11x हो जाएगा, माइनस 132 बराबर 0। इन दोनों से x कॉमन मिल जाएगा, तो आपके पास बचेगा x प्लस 12। इन दोनों से माइनस का 11 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ आपके पास बचेगा x प्लस 12 बराबर 0। देखो माइनस का प्लस हुआ माइनस, माइनस का प्लस हुआ माइनस। ठीक है, अब एक बार x प्लस 12 ब्रैकेट में लिख देंगे, और एक बार x माइनस 11 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों की तुलना हम किससे कर देंगे, 0 से। तो देखो क्या आता है आंसर हमारा, x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर आएगा माइनस 12। दूसरा देखो x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 11। तो माइनस का तो वैल्यू लेंगे नहीं, प्लस वाली लेंगे, तो ये तो नहीं, प्लस वाली और रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहली क्रमांक संख्या हमने क्या माना था, x, तो यहाँ लिखो पहली क्रमागत संख्या बराबर x, x की वैल्यू क्या रखेंगे, 11। ठीक है, और जो दूसरी आएगी वो क्या आएगी हमारी, क्या था, x प्लस एक, यानी 11 प्लस एक यानी कि 12। आपकी पहली आएगी 11, दूसरी क्या आएगी, 12। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो देखो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल आपको कितना दे रखा है, 468 मीटर स्क्वायर, यानी कि भुजाएं नहीं दी गई। ठीक है, तो भुजाएं मान लेंगे, लिखेंगे माना पहले वर्ग की भुजा बराबर हम मानेंगे या एक्स। ठीक है, एक्स मीटर। ओके, और दूसरे जो वर्ग की भुजा मानेंगे उसे क्या मानेंगे, वाई। दूसरे वर्ग की भुजा बराबर बाई मीटर। ठीक, पहली कंडीशन देखते हैं क्या है। फर्स्ट स्थिति, ओके, क्या है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। फॉर्मूला क्या होता है इसका, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है ना। अब यहाँ देखो वर्ग की भुजाएं कितनी, एक्स, दोनों एक्स ही एक्स होंगे क्योंकि क्या है, वो वर्ग है। तो इसलिए एक्स गुणा एक्स बराबर आपका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे क्या लग सकते हैं, मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। तो जब दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगी, बाई। तो यानी कि बाई गुणा बाई बराबर बाई स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गई, क्षेत्रफल हो गई। ठीक, अब पहली स्थिति का प्रश्न क्या कह रहा है, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो इसको और इसको जब ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए। ठीक है, प्रश्नानुसार क्षेत्रफलों का योगफल। तो पहले का है एक्स स्क्वायर और दूसरे का क्षेत्रफल है बाई स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है हमें, 468। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है वो देखते हैं। सेकंड स्थिति, परिमाप दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, परिमाप। ठीक है, तो देखो पहले वर्ग का परिमाप बराबर, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × होता है, 4 × तो पहले में क्या है, 4 गुणा भुजा पहले की क्या मानी है, एक्स। तो क्या हो जाएगा, 4x और मीटर। ठीक है, और जब दूसरे वर्ग की निकालेंगे, दूसरे वर्ग का जब परिमाप हम निकालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा ना। तो देखो 4 गुणा बाई बराबर 4 बाई मीटर। ठीक है, अब इस दूसरी कंडीशन के अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि इन दोनों परिमापों के अंतर कितना दे रखा है हमें, 24। ठीक है, प्रश्नानुसार परिमापों का अंतर 24 दे रखा है हमें। तो 4x माइनस 4 बाई बराबर 24 मीटर, या सिर्फ 24 लिखो। ठीक है, अब ये देखो, ये समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये समीकरण नंबर 1 मान लो और ये समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या हो सकता है। अब इस समीकरण से देखते हैं पहले। ठीक है, दूसरे वाले से, समीकरण 2 से देखो, इन दोनों से हमें 4 यहाँ कॉमन मिल जाएगा, तो 4 कॉमन ले लो। 4 तो क्या बचा, x माइनस बाई बराबर 6 बचेगा, सॉरी 24, कटने के बाद 6 बचेगा। ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 6 24। तो यहाँ क्या आया, x माइनस बाई बराबर 6। तो यहाँ अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 प्लस बाई हो जाएगा। ठीक, ये x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। ओके, तो देखो x का मान
समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 देखो एक्स स्क्वायर है, तो यानी कि 6 प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर ही रहेगा आपके पास, और बराबर कितना दे रखा है हमें 468। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 468। ठीक है। अब देखो वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही रहेगा, और एक ये वाई स्क्वायर, तो 2 वाई स्क्वायर हो जाएंगे प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस 6 दूनी 12 के बाई में होगा 12 बाई, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 468 बराबर 0। ठीक है। अब देखो यहाँ से अब 36 और इसे सॉल्व कर लेंगे, तो देखो क्या बचेगा 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 बाई, माइनस से ये प्लस यानी कि माइनस होगा, माइनस 8 से 6 जाएगा 2, 6 से 3 जाएगा 3 और 4, तो कितना बचेगा 432, 432 बराबर 0। अब देखो इसमें भी 2 का भाग हो जाएगा ना, तो कर दो 2 का भाग, 2 का भाग करने पर, 2 का भाग करने पर दोनों तरफ करेंगे, ठीक है ना। लिखा नहीं है लेकिन दोनों तरफ होगा, ओके। लिखना आप लिख लेना, ओके। तो इसमें देखो 2 का भाग करेंगे तो 2 बचेगा, सिर्फ क्या है 22 स्क्वायर प्लस इसमें तो 2 6 यानी 6 बाई, माइनस इसमें करो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 एक 4, 2 6 12 बराबर 0। यानी कि अब आपके पास क्या है 22 स्क्वायर प्लस 6 बाई माइनस 216 बराबर 0। ठीक है। अब आपको 216 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि गुणा करें तो 216 आना चाहिए, और माइनस करें तो कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। ठीक है। तो देखो इसके 216 के गुणनखंड कर लो, देखो 216 के 2 एकम 2, एक जाएगा नहीं 0, 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 एम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 3 है आपका। ठीक है, हो गया। अब 6 भी चाहिए और 216 भी चाहिए, और वो 6 कैसे आना चाहिए माइनस, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 3 त्रिका 9, 24 और 9 तो हो नहीं पाएगा, छोड़ो आगे देखो दूसरा, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18, 12 और 18 हो जाएगा, 18 से 12 को घटाएंगे 6 बचेगा, और 12 18 का गुणा हुआ तो 216। ठीक है। तो देखो 22 स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12, सॉरी 12 बाई माइनस 216 बराबर 0। तो 22 स्क्वायर प्लस 18 बाई माइनस 12 बाई हो जाएगा, और माइनस 216 बराबर 0। ठीक है। इन दोनों से बाई कॉमन मिल जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा बाई प्लस 18, इन दोनों से माइनस का 12 कॉमन ले लो, तो यहाँ भी आपका बचेगा बाई प्लस 18 बराबर 0। तो एक बार हो जाएगा आपका बाई प्लस 18, और एक बार हो जाएगा बाई माइनस 12 बराबर 0। ठीक है ना। अब यहाँ से देखो इन दोनों की तुलना किससे हम कर देंगे 0 से कर देंगे। ठीक है। तो देखो क्या आएगा आंसर हमारा आगे, बाई प्लस 18 बराबर 0। तो बाई बराबर क्या आएगा माइनस 18। ठीक है। दूसरे में देखो बाई माइनस 12 बराबर 0, तो बाई बराबर क्या आ गया प्लस 12। ठीक है। अब देखो प्लस का ही तो नंबर रखेंगे, माइनस का तो रखेंगे नहीं। ठीक है। तो प्लस वाली संख्या ली जाएगी, तो बाई बराबर हमारा कितना आ गया 12, जो हम समीकरण किसमें रख सकते हैं इसमें रख लो। ठीक है। तो हमारा एक्स का मान आ जाएगा, इसी समीकरण हम क्या रख देते हैं 3। ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है x बराबर 6 प्लस 22, तो x बराबर 6 प्लस 12,
तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 18, ठीक है, और y बराबर आपका कितना रहेगा 12। ओके, अब यही दोनों मान होंगे तो पहले वर्ग की भुजा क्या माना x, यानी कि 18 आ जाएगा पहले वर्ग की भुजा, ठीक है। तो पहले वर्ग की भुजा जो है वो आपकी कितनी आ जाएगी 18 मीटर, ठीक है। और जो दूसरे वर्ग की भुजा है वो दूसरे वर्ग की भुजा को क्या माना आपने 22 मीटर, तो यानी कि 12 मीटर आ जाएगा। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 19। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है 30, ठीक है। यदि इसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना हो जाता 210। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो हम तो दे नहीं रखते, हम लिखेंगे माना गणित में प्राप्त अंक, क्या मान लेंगे हम x, ठीक है, और अंग्रेजी में क्या मानेंगे y, ठीक है। पहली कंडीशन देखो क्या कह रही है, फर्स्ट स्थिति टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंकों का योग, इनका योग कितना दे रखा है हमें 30, तो x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 30, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखते हैं, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं यानी कि x प्लस 2 हो जाएगा, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते यानी y माइनस 3, फिर आगे कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना हो जाता 210, तो इनका गुणनफल कितना हो गया 210, ठीक है। तो फिर क्या करना है, अंक प्राप्त करने हैं, ठीक है, अंक बताना है कौन कौन से। तो देखो x का y में गुणा होगा x और y, ओके, x का -3 में -3x, 2 का y में होगा +2y, प्लस का -2 3 6 बराबर 210, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो x या फिर y का मान निकाल लो, x बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस y, ये समीकरण 1, ठीक है। तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 से। अब x क्या रखना है 30 माइनस y, देखो x 30 माइनस y, और y ये वाला यहाँ आ गया -3x कितना रखना है 30 माइनस y, प्लस का 2y -6, प्लस का 210, इसका 75 कर दो तो माइनस का 210 बराबर 0, ठीक है। आगे देखो 30 का y में गुणा होगा तो 30y, माइनस y का y में होगा तो y स्क्वायर, माइनस 30 3 90, माइनस माइनस प्लस 3y प्लस 2y माइनस 6 माइनस 210 बराबर 0, ठीक है। y स्क्वायर तो ये अकेला ही है तो माइनस का y स्क्वायर, x बाई देखो सिर्फ ये रहा और ये 3 2 5, 5 में 30 जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 35, तो प्लस का 35 बाई, अब ये से हटा दो सिर्फ नंबर देखो, ये 90 है, ये 6 है, ये 210, ठीक है। यहाँ ये 6 ये 210, माइनस का 6 है ना, हाँ ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ 3 दूनी 6, प्लस का माइनस, ओके। अब आगे देखो इन तीनों को जोड़ दो, तो 90 में 210 जोड़ा 300 हो गया, 300 में 6 जोड़ा तो माइनस का 306 बराबर आपका क्या आ गया 0, ठीक है। अब इसमें क्या करो माइनस का गुणा कर दो, तो माइनस का गुणा करने पर ठीक है, तो इससे क्या होगा जो आपका ये माइनस का वाई स्क्वायर है ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो देखो प्लस बाई स्क्वायर, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस का 35 बाई
और माइनस का है तो ये प्लस का 306 बराबर 0। ठीक है, अब देखो 306 के में ऐसे गुणनखंड करना है, जो गुणा करें 306 आना चाहिए और प्लस करें तो कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 306 के गुणनखंड, 2 एकम 2, तो पंचे 10, 2 तिया 6, तिरछे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 7 21, 17 एकम 17। ठीक है, तो यहाँ देखो 3 दूनी 6, 6 तिया 18 और 17, 18 और 17 देखो 8 7 15 35 हो जाएगा, और 18 17 का गुणा करें कितना हो जाएगा 306। तो देखो 22² माइनस 18 प्लस 17 प्लस 306 बराबर 0। यहाँ आ जाएगा आपका 22² माइनस के अंदर गुणा होगा और बाई का भी, तो माइनस 18 माइनस का प्लस माइनस का 17 प्लस 306 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो इन दोनों से बाई को कॉमन ले लेंगे, तो बाई माइनस 18 बचेगा, यहाँ से माइनस का 17 कॉमन ले लो, यहाँ भी क्या हो जाएगा बाई माइनस 18 बराबर 0। ठीक, देखो माइनस का प्लस होगा माइनस, माइनस का माइनस होगा प्लस, सही है ना। अब एक बार लिख दो ब्रैकेट में बाई माइनस 18 और एक बार लिख दो बाई माइनस 17 बराबर 0। एक एक बार तुलना कर दो 0 के साथ। ठीक है, तो देखो बाई माइनस 18 बराबर 0, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 18, और यहाँ बाई माइनस 17 बराबर 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा बाई बराबर प्लस का 17। ठीक है, अब तो देखो एक क्या आया 18 और एक क्या आया 17 यहाँ। ठीक है, तो यानी कि एक को हम x मान लेंगे, यानी एक की वैल्यू क्या होगी 17 और एक की क्या होगी 18। ठीक है, और नहीं तो देख लो शायद कोई माइनस प्लस गलत हो गया हो, नहीं सही। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगी, एक आई 18 और एक आई 17, 18 को रखेंगे। ठीक है, जब y की वैल्यू 18 लेंगे तब, तो यहाँ पे देखो x बराबर क्या निकल जाएगा 30 माइनस 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 30 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 8 से 10 आएगा 2, 2 से 1 जाएगा 12, x बराबर कितना आएगा 12, और y बराबर कितना आ जाएगा 18। ठीक है, और जब y बराबर 17 लेंगे तब x बराबर 30 माइनस 17, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13, और y बराबर कितना आ जाएगा 17। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, या प्रश्न नंबर 20 का खंड 1। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं हमें ज्ञात करनी। ठीक है, पहले तो देखो समकोण त्रिभुज, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। आधार इसने दे नहीं रखा, ठीक है, तो मान लेंगे आधार, माना आधार बराबर x मीटर। ठीक है, तो आधार को हमने क्या मान लिया x। ठीक, फिर क्या दे रखा है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है क्या ऊंचाई, यानी कि ये कितनी है 7 सेंटीमीटर कम, यानी x माइनस 7। ठीक है, तो इसे हम क्या मानते हैं, लंब मानते हैं, तो इसका लंब लिख लेंगे, लंब बराबर x माइनस 7 मीटर, या फिर इसे ऊंचाई भी लिख सकते हैं। ओके, आगे देखो, फिर कर्ण कितना दे रखा है 13, ये कितना दे रखा है 13। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बराबर 13 मीटर। फिर क्या बोला, अन्य दो भुजाएं, यानी कि ये x और ये x माइनस 7 इसकी वैल्यू। ठीक है, तो देखो क्या होगा, पाइथागोरस ऊपर में लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण कितना दे रखा है हमें 13, तो 13 का वर्ग हो जाएगा बराबर आधार, आधार आपके पास कितना है x, तो x का वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस लंब, लंब कितना x माइनस 7 ऊपर।
ठीक है। आगे देखो 13 का वर्ग करेंगे तो 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए और बी। ठीक है, तो 169 बराबर एक्स और एक्स 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 7 7 49 माइनस 7 14 एक्स। ठीक है, अब इसको प्लस में है, अच्छा करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का कर दो 14 एक्स पहले, माइनस 14 एक्स प्लस 49 माइनस का 169 बराबर 0। तो देखो 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 14 एक्स, इन दोनों को सॉल्व माइनस हो जाएगा, 9 से 9 जाए माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस पास 169 प्लस पास 49 है। ठीक है, तो 9 से 9 जाएगा 0, 6 से 4 गया 2 और 1 बराबर 20। ठीक है, अभी देखो इसमें 2 का भाग हो जाएगा, 2 का भाग इसलिए किए दे रहे हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सॉल्व हो इजी हो जाती है, छोटी भी हो जाती है। ठीक है, तो 2 का भाग करने पर, 2 का भाग करने पर, तो यहाँ देखो क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 एक्स माइनस का 60 बराबर 0। ठीक है, अब देखो गुणा करो तो 60 आना चाहिए। ठीक है, और माइनस करने से कितना आना चाहिए आपके पास 7, तो देखो 7 2 3 6 15 3 और 5 और 5 से 1 जाएगा। ठीक, माइनस करने से आना चाहिए 7, तो देखो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 से पड़ जाएगा 7 आ गया। ठीक, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 12 है माइनस 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0। ओके, आगे देखो एक्स स्क्वायर हो गया आपका, माइनस का माइनस में हुआ, सॉरी माइनस का प्लस में माइनस के 12 एक्स हो जाएगा, आगे माइनस का माइनस होगा प्लस का 5 एक्स और माइनस का 60 बराबर 0। इन दोनों से देखो एक्स कॉमन मिल जाएगा, एक्स माइनस 12, इन दोनों से 5 प्लस का कॉमन मिल जाएगा, तो एक्स माइनस 12 बराबर 0। तो एक बार आएगा आपका एक्स माइनस 12 और एक बार आएगा एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो इन दोनों की तुलना किससे कर देंगे 0 से। ओके, तो x माइनस 12 बराबर 0, एक्स बराबर प्लस 12 और x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5। तो नेगेटिव वाली संख्या तो नहीं ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है, तो पॉजिटिव x बराबर कितना आ गया 12। तो जो आधार है वो आपका कितना आ जाएगा 12 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे आधार बराबर 12 मीटर। ठीक है, अब आपका ऊंचाई और लंब बचा है, तो देखो ऊंचाई आपकी कितनी आ जाएगी, x माइनस 7 है तो 12 माइनस 7 यानी कि 5 मीटर। ठीक है, 2 ही तो पूछी थी, 2 बजाय एक तो दे रखी है 13 और 2 ये आ गई, एक 12 और एक 5। ओके, देखते हैं 20 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 20 का दूसरा पार्ट देखो क्या दे रखा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कि कोई भी भुजा में फिक्स नहीं दी उसने, तो पहले तो हम एक आयत बना लेंगे। ओके, अब देखो तो सबसे पहले छोटी भुजा की 2 जगह बात हो रही है। देखो छोटी भुजा 60 मीटर अधिक है, खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, यानी जो विकर्ण है छोटी भुजा से कितना है 60 मीटर अधिक, और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यानी कि दो मेन डिपेंड किसके है छोटी भुजा के ऊपर, तो छोटी भुजा ये है ना, इसे हम क्या मान लेंगे x। ठीक है, अब विकर्ण या तो विकर्ण ये कर दो या फिर ये। ठीक है, तो हम ये वाला की ले रहे हैं अपना विकर्ण। ओके, हो गया विकर्ण। अब विकर्ण देखो क्या दे रखा है, खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी तो ये 60 मीटर अधिक यानी x प्लस 60 हो जाएगा। आगे यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो बड़ी भुजा ये हुई 30 मीटर अधिक, तो x प्लस 30, छोटी भुजा x ही तो 30 मीटर अधिक हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना
छोटी भुजा बराबर x मीटर। ठीक है, बड़ी भुजा, तो जो आपकी बड़ी भुजा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, x प्लस 30 मीटर। ओके, और जो आपका विकर्ण आएगा वो आपका क्या आएगा, x प्लस 60 मीटर। ठीक है, अब तो देखो ये आपका एक क्या है, समकोण त्रिभुज बन गया ये वाला। ठीक है, तो देखो पाइथागोरस लगा दो। ठीक है, पाइथागोरस फिर में से। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। देखो इसमें आपका कर्ण क्या हो गया, जो भी कर्ण है, यानी कि लंबी सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो x प्लस 60 हो गया, तो x प्लस 60 का वर्ग बराबर आधा छोटी भुजा यानी कि ये x का स्क्वायर प्लस लंब यानी कि ये x प्लस 30 यानी कि बड़ी भुजा x प्लस 30 का वर्ग। अब इन दोनों के स्क्वायर हम बोल देंगे। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ से देखो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक है ना, अब तो देखो x का है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर 36 हो जाएगा प्लस 6 दूनी 12 120 x हो जाएगा बराबर x और x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ऐसे ही बना रहने दो। ठीक है, प्लस 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 प्लस 3 दूनी 6 यानी 60 x हो जाएगा प्लस के एक एक्स स्क्वायर से प्लस का एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब साइड से निकाल दो, इसको इधर पहुंचा दो या इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो इसको उधर पहुंचा देंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। अब ये इधर आया यानी कि माइनस का 3600 माइनस का 120 x बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा आपका प्लस, अब x वाला देखो 60x या 20x, तो ये जाएगा माइनस का 60x बचेगा। यहाँ से देखो 36 से और 900 तो घटा, 3600 घट 600 घटाया 3000, तो 300 और बचा, तो यानी माइनस के 2700 बराबर 0। ठीक है, अब देखो आप जब गुणा करो तो 2700 आना चाहिए और माइनस करने से कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 90 और 30 हो जाएंगे, 9 तियां 27 और डबल 0, 90 से 3 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 60 और यहाँ कितना हो गया 27। सेम है ना, तो कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस कितना रहेगा 30 एक्स माइनस 27 बराबर 0। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा होगा माइनस 90 एक्स माइनस और माइनस प्लस 30 एक्स माइनस 2700 बराबर 0। ओके, इन दोनों से x को कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x माइनस 90, इन दोनों से प्लस का 30 कॉमन आएगा तो यहाँ भी बचेगा x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, आगे देखो, अब एक बार आपका आएगा क्या x माइनस 90 और एक बार आएगा x प्लस 30 बराबर 0। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो इन दोनों की 0 से तुलना कर दो तो x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 90 हो जाएगा। आगे x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया माइनस 30, तो माइनस वाली तो संख्या नहीं प्लस वाली लेंगे, तो x बराबर कितना आ गया 90। तो सबसे पहले छोटी भुजा लिखेंगे, तो छोटी भुजा देखो क्या हो जाएगी आपकी, छोटी भुजा को क्या माना x यानी कि 90 मीटर। ठीक है, उसके बाद बड़ी भुजा देखो, तो जो इसकी बड़ी भुजा रहेगी वो क्या हो जाएगी x प्लस 30 यानी 90 प्लस 30 यानी कि 120 मीटर हो जाएगा। विकर्ण देखो
विकर्ण क्या था, x प्लस 60 यानी 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 बराबर 150 मीटर। ठीक है, हमसे खेत की भुजाएं पूछी तो खेत की भुजाएं आएंगी, छोटी भुजाई आपकी 90 मीटर, बड़ी भुजाई 120 मीटर, और जो विकर्ण है वो आपका कितना 150 मीटर। ओके।